अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और खुसूसी तौर पे ख़ास तौर पे मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि बच्चे तो मज़े में होंगे क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं और छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। मगर मैं आई हूँ आपको बोर करने। बच्चों डरिए मत, मजाक कर रही हूँ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मतलब ऐसा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है क्योंकि खास तौर पे बच्चे जो होते हैं ना वो मैथ से दूर भागते हैं। तो ये टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, मगर मैं ये टॉपिक जो है इस तरह से बताऊंगी कि आपको ना पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो मैं साथ में अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम राबेल है और साथ में बच्चे हम मैथ सीखेंगे, मैथ को इंजॉय करके सीखेंगे क्योंकि खासतौर पे देखा गया है कि स्पेशली बच्चे जो है ना वो मैथ को ऐसे समझते हैं कि ये हमसे, ये जो है इम्पॉसिबल सब्जेक्ट है, ये हमसे कभी भी हम इनको मतलब अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे, उन्हें ये डिफिकल्ट लगता है। मगर ये जो आपका मिसकॉन्सेप्शन है वो मैथ को ऐसे हार्ड ना लें, डिफिकल्ट ना लें। ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी होके रिलैक्स होके सीखें आप और मेरे साथ सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैथ के ना फैन हो जाएंगे। ऐसे समझे मैथ आपकी फ्रेंड हो जाएगी। तो सबसे पहले एक बात याद रखें बच्चों कि मैथ के सीखने के कुछ असूल होते हैं। अगर आप उन असूलों को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो मुझे यकीन है, मैं पूरी यकीन के साथ कहती हूँ कि आपको मैथ को ना बहुत अच्छी तरह से सीख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और कोई मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा, तो बेसिक्स में क्या आता है? बेसिक्स में आता है कि डेफिनेशन जैसे हो गए। अगर आप कोई भी सम सीख रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझें, ये सीखें आप कि ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा है हमें, ये फ्रैक्शन है या कोई और है, तो ये हमें क्या हम इसे सीखें, किस तरह से सीखें या ये हमें करना क्या है इसमें। तो ये सिंबल्स बेसिक्स में क्या है, डेफिनेशन को आप ठीक तरह से, अच्छी तरह से समझें, सिंबल्स समझें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए उस सम के बारे में, उस थ्योरी जो आप जो सीख रहे हैं उसके हवाले से। और सेकंड जो बात है, सेकंड है आपका मेन। बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेट बिल्डर नोटेशन। ये टॉपिक आपको सुनने में थोड़ा हार्ड लगता होगा, मगर आप मेरे साथ आपको सीखना है तो बिल्कुल रिलैक्स होके बगैर किसी टेंशन के साथ आप सीखेंगे तो हर कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये समझने के लिए सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपको सेट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊँ, सेट के बारे में बताऊँ कि सेट होता क्या है। सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेल डिफाइंड थिंग्स को। अच्छा, तो सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेल डिफाइंड थिंग्स को, यानी कि वाज़े करदा मुख्तलिफ चीज़ों के मजमुआ को हम सेट कहते हैं। अच्छा बच्चों, डेफिनेशन आपने सुनी। अच्छा, इसको मैं बाद में डिफाइन करूंगी। जो इसका इन्वेंटर है सेट का, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। इसका इन्वेंटर का नाम है जॉर्ज केंटर। ये जर्मनी के मैथमेटिशियन थे और इन्होंने जो है 1870s में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया सेट का। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज केंटर, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इनके मुताबिक है कि अभी मैं जो ये सेट के वो डिफाइन कर रही हूँ, ये जो इनके मुताबिक कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेल डिफाइंड थिंग्स। यहाँ पे जो है एक सेट लिखा हुआ है, एक सेट लिखा हुआ है जिसमें जो है एक से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी बच्चों ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके माइंड में भी आ गया होगा कि ये मतलब ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। अच्छा बच्चों, आप डेफिनेशन को जहन में रखते हुए कि डेफिनेशन क्या कह रही है, वेल डिफाइंड डिफरेंट
जो थिंग्स हैं उसको सेट कैसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स को हम सेट कहते हैं। तो अच्छा, ये सेट जो लिखा हुआ है इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा सेट है, कौन से सेट की प्रॉपर्टी है ये, एक से लेके ये इनफाइनाइट तक जो नंबर्स लिखे हुए हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये जो सेट है, ये सेट जो है नेचुरल नंबर्स का है। आपको आ रहा है ना समझ में? तो ये जो कह रहा है, डेफिनेशन जो कह रही है कि ये वेल डिफाइंड यानी सेट ऐसा होना चाहिए, सेट कहते ही उसे हैं जिसमें कलेक्शन चीजों का जो मजमुआ हो वो वाज़े तौर पे समझ में आए, उसकी प्रॉपर्टी समझ में आए कि ये प्रॉपर्टी जो है किस चीज की है प्रॉपर्टी, वो ये चीज, ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये हमें क्या मैसेज, ये हमें क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको, ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड जो है, सेकंड ये एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है एक, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो है, ये साल में जो 4 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, ये सीजन्स के नाम है। अच्छा, तो ये भी क्या होगा, ये भी ये डिफाइन कर रहा है, वेल डिफाइन कर रहा है चीजों के मजमुआ को, चीजों, ये मैं ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि ये सीजन्स के नाम है। तो अच्छा, तो ये मैं बताइए शुरू में, ये आपको बार बार मैं आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आप बेसिक्स पे ध्यान दें। तो वही आप डेफिनेशन आप जहन में रखें कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेल डिफाइंड थिंग्स। अब आप सेकंड एग्जांपल को आप देखें तो इसमें भी वही बात आपकी रिपीट हो रही है। अच्छा, ये सेम नाम नहीं लिखे हुए, ये डिफरेंट नाम है। तो इसमें फिर भी हमें किस तरफ ये साइन कर रहा है, हमें क्या साइन दे रहा है, ये हमें सेट, ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो साल में 4 सीजन्स होते हैं, समर होता है, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, ये उसी को, ये हमेशा ये उसी की तरफ इशारा दे रहा है, सिग्नल दे रहा है ये सेट हमें। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैंटर की कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेल डिफाइंड थिंग्स। तो ये जो है, अब 2 एग्जांपल्स जो हैं इसमें आपको बात की सेट, ये जो डेफिनेशन है कि क्लियर हो गई होगी कि भाई सेट जो है वो वेल डिफाइंड चीजों के मजमूओं को हम कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीजों के मजमूओं को। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये डेफिनेशन आपको वाज़े तौर पे समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा की पॉइंट है वो है फॉर्म्स ऑफ सेट। सेकंड की पॉइंट, क्या है हमारा सेकंड की पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ सेट। अच्छा, ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि टाइप्स और फॉर्म्स एक ही चीज के नाम है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। टाइप से सेट की अलग हम पढ़ेंगे। टाइप्स किसे कहते हैं? टाइप्स कहते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, टाइप्स कहते हैं जैसे यूनियन हो गई, इंटरसेक्शन हो गई, कॉम्प्लीमेंट हो गई, डिफरेंस से डिफरेंस हो गया, ये होते हैं टाइप्स। इंशाल्लाह ताला ये भी हम पढ़ेंगे। पर फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स हम कहते हैं सूरतों को हम फॉर्म्स कहते हैं कि सेट जो है एक्सप्रेस हम कर रहे हैं वो किन किन सूरतों में किया जाता है, किन किन फॉर्म्स में किया जाता है। अच्छा, तो सेट को हम जो है 3 फॉर्म्स में, हम 3 सूरतों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं या लिख सकते हैं। आइए बच्चों, तो थोड़ा सा हम फॉर्म्स के ऊपर नजर डालते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ सेट: डिस्क्रिप्शन मेथड और स्टेटमेंट मेथड, सेकंड है टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड, थर्ड वन है सेट बिल्डर नोटेशन और रूल मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या होता है कि हम जो सेट को है वो अपने लफ्जों में बताते हैं या एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ये सेट जो है ये इस्लामिक मंस का है।
या ये जो सेट है ये वही है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। दूसरा फॉर्म क्या है, टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड में ये इनके एग्जांपल्स मैंने दो लिखे हैं। इनमें क्या होता है, इनमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है, सेकंड कामास का यूज होता है, जिससे हम जो है वो एलिमेंट्स को अलग अलग कामास के जरिए अलग अलग करते हैं। थर्ड जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ए से लेकर जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर हम यूज करके किस सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, कि भाई ये सेट ए सेट है, बी सेट है, कोई कौन सा भी आप लेटर ले सकते हैं। टेबुलर मेथड में क्या हो, या रोस्टर मेथड किसे कहते हैं, यानी चीजों को लिस्ट में लिखना, लिस्ट बनाना, उसकी इन लिस्ट करना चीजों को। ठीक है, अच्छा इसका एक दो एग्जांपल इसके मैंने लिखे हैं यहाँ पे। इसमें जो है ऊपर लिखा है मैंने सेट ऑफ इस्लामिक वर्ड्स। इसको आप टेबुलर मेथड में कैसे लिखेंगे, वो जो इस्लामिक वर्ड्स है उनके हम नेम लिखेंगे। नेम मतलब यहाँ पे है ना कि रोस्टर मेथड या टेबुलर चीजों को इनलिस्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो इस्लामिक वर्ड्स है उनको हम इनलिस्ट कर रहे हैं, उनको हम लिस्ट तरतीब में लिख रहे हैं कि इस्लामिक वर्ड्स कौन से होते हैं। मुहर्रम हो गया, सफर हो गया, रबीउल अव्वल होगा, ये जिलहज तक। यहाँ पे हमने चीजों को क्या किया है, इनलिस्ट किया है। ठीक है, और टेबुलर मेथड में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है, कामास का यूज होता है, जिससे हम जो चीजें या ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स या कोई नेम्स लिखते हैं तो उनको अलग अलग करके लिखा जाता है कामास के जरिए। और ये जो है यहाँ पे मैंने डॉट्स लगाई हैं और आखिर में लिखा है जिलहज लिखा है, यानी कि 1 से लेके 12 महीने यहाँ अगर हम लिखेंगे तो सेट क्या है, लंबा हो जाएगा। तो इसको हम डॉट्स लगा के आखिर में मैंने ये जिलहज दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे 12 मास लिखे गए यहाँ पे। ठीक हो गया। अब जो है सेकंड जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखा हुआ है। इसको टेबुलर मेथड हम क्या कैसे करेंगे, इनको भी हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स को इनलिस्ट किया है। ठीक है, 1 से लेके नेचुरल नंबर्स यानी रेंज नहीं बताई गई यहाँ पे। नेचुरल नंबर्स ये तो इनफाइनाइट होते हैं, ये लामहदूद होते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने इनफाइनाइट की जगह हमें डॉट्स देते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, थर्ड जो हमारा फॉर्म है वो है सेट बिल्डर नोटेशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है। आइए हम कुछ उस पर नजर डालते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन होता क्या है, किस बला का नाम है ना, जिसने आपको परेशान करके रखा है। तो ये सबसे पहले हम सेट बिल्डर नोटेशन पे हम थोड़ा सा हम वर्ड्स पे ध्यान देते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब क्या है। ठीक है, हम पहले इसको समझेंगे, फिर हमें जो है सेट हम बनाएंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। सेट बिल्डर नोटेशन, इसका हमें वर्ड से ही मालूम होता है कि हमें सेट को बिल्ड करना है नोटेशन के जरिए, यानी हमें जो है नोटेशन किसे कहते हैं, नोटेशन कहते हैं कोई नोट, सिंबल्स को भी नोटेशन कहा जाता है, नोट को भी नोटेशन कहा जाता है, और स्टेटमेंट को भी हम नोटेशन कहते हैं। हमें सेट जो बनाना है वो बनाना है कंसाइज स्टेटमेंट में, सिंबल्स के जरिए, या कोई नोट उसमें लिखा जाता है। ठीक हो गया। तो बच्चों सेट बिल्डर नोटेशन में जो है ये 3 चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, 3 चीजें कौन सी होती हैं, यानी जो हमें सेट दिया जा रहा है उसको हमें क्या करना होगा, पहले डिकोडिंग, यानी सेट को समझना होगा, डिकोड करना होगा। उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, कंसाइज डिस्क्रिप्शन में लाना होगा। ये हो गया। और थर्ड जो हमने यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ सिंबल्स। सेट बिल्डर नोटेशन के 2 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मैं आपको तरीके बताऊंगी। एक होती है इसकी कंसाइज डिस्क्रिप्शन, ये भी एक सिंपल सा मेथड है सेट बिल्डर नोटेशन को डिफाइन करने का। और सेकंड जो है यूज ऑफ सिंबल, सिंबल के जरिए भी हम क्या है कि सेट बिल्डर नोटेशन को हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगी आपको कंसाइज डिस्क्रिप्शन का। इसमें जो है मैं एग्जांपल आपको, जैसे मैं एक सेट लिख रही हूँ, एक सेट है, कौन सा सेट है, 1 2 3
4, ये इनफाइनाइट, ये हो गया ब्रैकेट ओवर। ठीक है, अब ये सेट अब हम डिकोड कर रहे हैं इसको। ये सब सेट हम समझ में आ रहा है कि ये कौन सा सेट है। ये है नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, कंसाइज डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखना है, इसको हम लिखेंगे कौन सा भी हम इसको मतलब सेट दे दें। जैसे ये हो गया, सेट को हमने नाम दे दिया ए सेट। ठीक है, अब इसको हम इसमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, कंसाइज डिस्क्रिप्शन का मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो अभी इसको अच्छा, तो बच्चों यहाँ देख लिया आप, इसको हम कैसे लिखेंगे। अब इसको कंसाइज डिस्क्रिप्शन में मैं लिख रही हूँ ए सेट है। अब लिखूंगी मैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसका दूसरा भी तरीका है एक लिखने का, ये भी एक तरीका है, दूसरा भी तरीका है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका कैसे है, जैसे मैं लिख रही हूँ। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स हैं सेट ए में, इसमें एक से लेकर ये मतलब इनफाइनाइट तक है। तो ये मैं सारे एलिमेंट्स को मैं वेरिएबल एक्स से डिनोट करूँगी। ठीक है, सारे वेरिएबल्स को एक्स से डिनोट करूँगी। एक्स ये कर रहा है, ये पूरे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रा करूँगी। इसके बाद अब मैं डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ एक्स वेरिएबल की। एक्स सच दैट एक्स इज a natural number of set A। ठीक है, अभी आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मतलब ये कैसे हो रहा है। ये जो सेट एक से यहाँ पे जो अब ये सिंगुलर में क्यों बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे तो ये सारे एक नंबर नहीं है, यहाँ पे एक से लेकिन फाइनाइट तक है। और यहाँ पर जो है मैंने लिखा है एक्स इज द नेचुरल नंबर ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि ये जो एक से ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए के जो सारे मेंबर्स को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल यहाँ पे हम वाई भी लिख सकते हैं। कौन सा भी हम जो ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं वो कौन सा भी हम यूज कर सकते हैं उस वेरिएबल के तौर पर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स जो है एलिमेंट्स ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स जो है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको मैं लिख देती हूँ फिर वर्टिकल लाइन। ठीक है, अच्छा अभी ये यहाँ पे जो है ये मैंने सिंगल में लिखा है एक्स इज द नेचुरल नंबर ऑफ सेट ए। अब ये जो मैंने यहाँ पे जो एक्स जो है ये पूरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट जो कर रहा है वेरिएबल, जैसे एक्स से ये हम इसकी जनरल प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पे ये जनरल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये वेरिएबल की, तो इसको हम सिंगल में ही लिखा जाता है। ये भी एक तरीका है लिखने का, जैसे मैंने लिखा है ये एक्स इज द नेचुरल नंबर ऑफ सेट ए।
ये जनरल प्रॉपर्टी हो गई वेरिएबल की, एक्स वेरिएबल की। और ये जो एक्स वेरिएबल है ये क्या करे, रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी पूरे एलिमेंट्स जो भी हैं सेट ए में मौजूद उनको ये एक्स वेरिएबल ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है उनकी जनरल प्रॉपर्टी एक लिखी जाती है। अब मजीद में इसको जो है, अच्छा इसके ये इनकी क्या हो गई, ये हो गई कंसाइज डिस्क्रिप्शन। ये सिंपल मेथड भी इसको कहा जाता है। ये हो गया सिंपल मेथड। ठीक है, ये सिंपल मेथड हो गया। इसको सेट बिल्डर नोटेशन को दूसरा जो तरीका है वो है इसकी जो मतलब स्पेसिफिक इसकी सिंबल्स होती हैं। स्पेसिफिक सिंबल्स के ज़रिए हम जो ये सेट फिल्टर नोटेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, वो स्पेसिफिक सिंबल्स वो कौन कौन सी होती हैं? एक्स, ये वेरिएबल कहा जाता है इसे, एक्स या वाई भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक्स वाई को वेरिएबल कहते हैं हम। ये वर्टिकल लाइन है और इसकी जगह हम कोलन को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन कोलन, ये मैंने साथ में लिखी है क्योंकि ये हम वर्टिकल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और कोलन भी हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, वर्टिकल लाइन की जगह, तो मैंने ये साथ में लिखी है। ठीक है, इसके अलावा ये सिंबल भी यूज़ होती है। ये है लेस पेन से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये है ग्रेटर देन, ये ई की तरह दिखता है, ये भी सिंबल है। इसको हम कहते हैं ये बिलोंग्स टू। इसके अलावा है ये सिंबल भी यूज होती है, इसको हम कहते हैं एंड। ये है आर, और इसके अलावा एक और सिंबल है ग्रेटर देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन आपको बाद में देती हूँ कि यूज कैसे होता है ये। ठीक है, दूसरी सिंबल है इसकी तरह, ये इसको कहते हैं लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ये आप देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बच्चों, अब इसे रट लेना, फिर आप कॉपी तो नहीं करेंगे ना, आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, और ये मैं एक ही पेपर में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ये आपकी आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंबल्स लिखी हैं। अगर मैं दूसरा पेज यूज़ करूँगी तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी समझने में। चलिए बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स को किस तरह यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसको अप्लाई करने से पहले मैं आपको दो बातें इनकी मैं बताऊंगी, उन जिन पे आपको फोकस करना है। वो दो बातें वो कौन सी हैं?
दो बातें वो ये हैं को एक तो ये आप सेट बिल्डर नोटेशन ये बनाने से पहले आपको सेट देखना है। पहले आपको उसकी प्रॉपर्टी, एक तो आपको दो बातें वो कौन सी है, टाइप ऑफ सेट ये देखना होगा आपको। टाइप ऑफ सेट और प्रॉपर्टी ऑफ सेट भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सेट के ये जो सेट है इसमें ये कौन सा सेट है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है या ये जो सेट है इंटीजर्स का सेट है, रियल नंबर्स का सेट है। तो ये मतलब टाइप ऑफ सेट और प्रॉपर्टी ऑफ सेट, पहले ये चीज़ आपको देखनी होगी, ठीक है। सेकंड जो है इसमें दूसरा होता है रेंज ऑफ सेट को बताना होता है, डिफाइन करना होता है रेंज ऑफ सेट। ये दो चीज़ें हैं जिनको हमें फोकस करना होता है। बच्चों लग रहा है आप परेशान हो गए, है ना परेशान ना हो, मैं आपको समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि यार ये तो कुछ बात ही नहीं हुई, ठीक है। तो आइए मज़े से, इंजॉय से और रिलैक्स होके आप समझें, सीखें। इस तरह से मैथ जो है ना आप नहीं सीख पाएंगे। आया समझ में बच्चों? अब चलेंगे एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ सेट को। ये हैं 2 4 6 8 और 10। एग्जैक्टली समझ गए होंगे ये कौन सा सेट है, ये है इवन नंबर्स का सेट, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे, सीखेंगे कि इसको हम अब सिंबल्स में हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको अब कैसे लिखा जाएगा। अच्छा यहाँ से देखें, ये हम सेम ही लिखेंगे। आप सेट को जो है बी सेट भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ए सेट है तो नीचे भी मैं ए सेट ही लिखूंगी। वैसे जो है आप ए सेट लिख सकते हैं, बी सेट लिख सकते हैं, कौन सा भी कोई भी आप लेटर इसको आप लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये कर्ली ब्रैकेट मैंने दी है, देखें बच्चों। अब आप इस सेट को देखें, मैंने बताया था कि हमें जो है वो दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। टाइप ऑफ सेट, देखिए कौन सी टाइप है, ये टाइप है या प्रॉपर्टी जो है सेट ए की ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब रेंज का भी आपको पता चल गया। सेकंड के जो रेंज है इसकी जो है ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 और ये 10 पर ख़त्म होते हैं। रेंज का भी हमें पता चल गया। अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है ये मैंने बताया था कि हम इन एलिमेंट्स को जो है वेरिएबल से एक्सप्रेस करेंगे। सारे एलिमेंट्स जो हैं ये सारे एलिमेंट्स सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखे जाते। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने एक्स वेरिएबल लिखा है, यहाँ पे पूरे में एलिमेंट्स नहीं लिख रहे। ये रोस्टर फॉर्म ही है जिसमें ये पूरे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। यहाँ पे जस्ट ये वेरिएबल एक्स के पूरे एलिमेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पे जो है यहाँ वर्टिकल लाइन और कॉलन, मैं दोनों में से किसी भी एक का मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉलन दे रही हूँ, वर्टिकल लाइन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी जो है यहाँ पे फिर भी मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। एक्स represents of all elements of set A, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया। अब सेकंड जो है मैंने कोलन का यूज़ किया। अब कोलन के बाद क्या होता है, ये मैंने अब डिस्क्रिप्शन मुझे लिखनी है कि एक्स जो ये वेरिएबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। अब यहाँ पे जो है ये सिंबल यूज होगी, एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम ई से लिखेंगे, ठीक है। इसकी जगह हम याद है ई लिखेंगे। और अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एंड, ठीक है। ये तो हो गई प्रॉपर्टी कि भाई ये इवन नंबर्स का सेट। अब हमें क्या करना है, सेकंड रेंज ऑफ सेट। इस रेंज ऑफ सेट बताना है कि ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, अभी फिर से मैं एक्स को लिखूंगी। एक्स सेट की जो रेंज है वो है लेस देन और इक्वल टू 10, कर्ली ब्रैकेट ओवर, इसको इससे लिखा जाएगा। अच्छा, अगर मुझे लिखना हो इसको इस तरह से भी मैं लिख सकती हूँ। इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि ये जो 10 नंबर भी है, इसका मतलब है इसमें जो 10 भी है यहाँ पे, यहाँ भी ये भी इसमें शामिल है। लेस देन और इक्वल टू का मतलब, इस सिंबल का मतलब ये है कि 10 भी इसमें शामिल है, ठीक है। दूसरी सिंबल भी यूज होती है इसमें ही, वो भी मैं आपको बताती जाऊं। इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा इसे लिख रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड एक्स लेस देन 11। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो है, ये जो सिंबल ये एक्सप्रेस कर रही है कि ये 10 तक नंबर से, 11 से कम नंबर से, ठीक है। ये जो सिंबल दोनों में फ़र्क ये है, इसमें जो है जैसे ऊपर लिखा गया है कि 10 जो नंबर है वो भी इसमें शामिल है, लेस देन और इक्वल टू, इसमें हम 10 नंबर भी शामिल है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जस्ट मैंने लेस देन लिखा है। लेस देन 11 का मतलब ये है कि अभी आपको समझ में आएगा कि 11 से कम नंबर से, यानी 10 तक नंबर से, ठीक है। तो ये भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं, ये भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं, दोनों ही आप सिंबल यूज करते हैं, नो इशू, ठीक है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और इंशाल्लाह ताला हम इस तरह से मजीद और भी मैथ के जो हार्ड टॉपिक्स हैं उन पे हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक बच्चों ढेर सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे साथ मैथ को एंजॉय करते रहें। ऑल दी बेस्ट।